Welcome to the channel BGMS एग्जाम। आज हम पढ़ेंगे MMR 1961 का चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स वाइंडिंग इन शाफ्ट। जो ट्रांसपोर्ट है मैन का और मटेरियल का और जो वाइंडिंग हो रही है शाफ्ट में उसके लिए प्रोविजन है। रेगुलेशन नंबर 78 अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन एंड देयर ड्यूटी। इसमें अपन पढ़ेंगे जो वाइंडिंग इंजन मैन है उसका अपॉइंटमेंट कैसा होना चाहिए और जो उनकी ड्यूटीज है वो क्या क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन पर्सन होल्डिंग, एक तो पर्सन की कौन सी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो वाइंडिंग इंजन मैन में फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होता है और एक सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होता है। तो फर्स्ट क्लास ऑब्वियसली एक हायर कैटेगरी का होगा और सेकंड क्लास लोअर कैटेगरी का होगा। तो फर्स्ट क्लास का होना चाहिए। फर्स्ट इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक वाइंडिंग इंजन ऑफ 75 HP or more or a steam or compressed air winding engine which is cylindrical executing 30 cm in diameter। तो जो वाइंडिंग इंजन है जिससे अपन शाफ्ट में पर्सन को या फिर मटेरियल को लोअर कर रहे हैं वो दो तरह से चलता है, एक इलेक्ट्रिक से और दूसरा कंप्रेस्ड एयर से, मतलब हवा से। इलेक्ट्रिक से और कंप्रेस्ड एयर से। तो जो फर्स्ट क्लास जो इंजन टाइप सर्टिफिकेट है, अगर इलेक्ट्रिक की बात हुई तो इलेक्ट्रिक में अगर 75 HP और मोर की अगर जो मोटर है वो यूज हो रही है, HP मतलब हॉर्स पावर, तो ये जो मोटर है जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे ला रहा है वाइंडिंग इंजन को, अगर वो 75 हॉर्स पावर से ज्यादा की है तो उसमें अपने को फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट रखना कंपलसरी है। या फिर कॉम्प्रेस्ड एयर वाली है, स्टीम से या फिर कॉम्प्रेस्ड एयर से चल रही है, तो इसलिए सिलेंडर है, सिलेंडर रहते हैं जिसमें रोप लिपटी हुई रहती है, उससे अपन जो शाफ्ट है वहां से आदमी को ऊपर ला देते। तो अगर जो सिलेंडर का डाया अगर 30 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वहां पे अपने को फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट रखना कंपलसरी है। सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट इन अदर केसेस, दूसरे केसेस में अगर 75 HP या फिर उससे कम है और अगर 30 सेंटीमीटर की डाया से अगर कम का सिलेंडर है तो अपने को सेकंड क्लास में इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट रखना जरूरी है। द नेम ऑफ ए वाइंडिंग इंजन मैन ऑन ड्यूटी विद इन पीरियड ऑफ हिज शिफ्ट शैल बी पोस्टेड इन वाइंडिंग इंजन रूम। जो नेम है वाइंडिंग इंजन मैन का, जो जो उस समय ड्यूटी पे है, तो उस शिफ्ट में कौन सा वाइंडिंग इंजन ड्यूटी पे है और उसकी जो पीरियड ऑफ शिफ्ट मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक वो कितने घंटे रहने वाला है वो वाइंडिंग इंजन मैन में पोस्टेड होना चाहिए। रीजनल इंस्पेक्टर कैन रिड्यूस द पीरियड ऑफ हिज शिफ्ट टू नॉट लेस देन 5 आवर्स बाय ऑर्डर राइटर। तो अगर रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि इनकी जो ड्यूटी है वो मतलब बहुत, एक वाइंडिंग इंजन मैन का बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है क्योंकि वो कम से कम हर माइंस के हर एम्प्लॉय को अपने अंडरग्राउंड ले जा रहा है और ऊपर ला रहा है, तो उसकी ड्यूटी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको लगे कि इंजन, क्योंकि अगर अगर एक ही वाइंडिंग इंजन मैन है और वो लगातार 8 घंटे नहीं बैठ सकता, तो रीजनल इंस्पेक्टर क्या कर सकता है कि जो उसकी शिफ्ट है उस 5 घंटे से तक कर सकता है। जैसे 8 घंटे की शिफ्ट है तो उसको 5 घंटे तक के वो शिफ्ट को कर सकता है, उससे कम नहीं कर सकता। और राइटिंग में ऑर्डर देगा जो पीरियड ऑफ शिफ्ट है वो 5 घंटे की हो या फिर 6 घंटे की, 7 घंटे की, कम कर सकता है लेकिन वो 5 घंटे तक की कर सकता है। रेगुलेशन नंबर 79 new winding installation. When it is intended to use a new winding installation, the owner agent manager shall give notice of such intention to chief inspector and regional inspector and containing detailed specification of the installation not less than 30 days before the use। अगर अपने को कोई वाइंडिंग न्यू इंस्टॉल करना है तो अपने को 30 दिन पहले एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा अपने को चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को कि हाँ हम सर ये वाइंडिंग इंजन में इसका स्पेसिफिकेशन ये है और इंस्टॉल करने वाले हैं, आप परमिशन दीजिए ये इंस्टेशन मतलब इसको करने के लिए। तो उन एजेंट मैनेजर किसको देगा, चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर किस दिन पहले देगा, तो 30 दिन पहले देगा। Regulation number 80 construction and installation of winding equipment। Every part of winding installation including headgear shall be of sound construction and adequate strength and shall be maintained in safe working order। हेडगियर क्या होता है, मतलब पूरा वाइंडिंग इंजन का जो शाफ्ट का जो हेडगियर है, हेडगियर मतलब पूरा शाफ्ट, पूरा शाफ्ट का एक लोहे का ढांचा। आप देखे होंगे कि आपने जो जो शाफ्ट देखे होंगे जो पूरे लोहे के ढांचे को बोलते हैं हेड गियर, मतलब जो खड़ा होता है, मतलब यहाँ पे हेड गियर है, मतलब पूरा जहाँ पे बकेट है ये पूरा लोहे वाला चीज है, यहाँ पे सारे जो इक्विपमेंट्स लगे वो पूरे मिला के जो शाफ्ट का यूज होता है उसको बोलते हैं हेड गियर। तो हेड गियर क्या होते हैं, साउंड कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होना चाहिए और सेफ वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए। Engine shall be connected to rigid foundation and shall be designed to provide the raising and lowering of person or material with ease and regularity and safety। जो इंजन है, ये इंजन है, ये रोप है और ये बकेट है, यहाँ से ये इंजन इनको ला रहा है, तो ये एक रिजिड फाउंडेशन से खड़ा हो, मतलब आप समझ लो आप कोई चीज को खींच रहे हो
तो आपको आपके हाथ में इतना दम होना चाहिए कि वो चीज को खींच सके, वरना अदरवाइज वरना आप इधर चले जाओगे, मतलब उस तरफ चले जाओगे जहाँ पे लोड ज्यादा होगा वहां पे जाएंगे। तो इसका जो फाउंडेशन है वो रिजिड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप किसी को खींच रहे हो और आपका जो फाउंडेशन वो उखड़ जाए और आपकी रोप या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम एक्सीडेंट हो जाए। तो इंजन होना चाहिए एक रिजिड फाउंडेशन का। Every winding engine shall be situated in relation to headgear. That winding rope shall not in extreme position subtract in either direction, not more than 1.5 degree with the plane of sheave or pulley used in connection with the rope. इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि ये अपनी वाइंडिंग इंजन में, ये अपना वाइंडिंग इंजन है, यहाँ से ये शाफ्ट है और यहाँ से अपन बकेट को ले रहे, तो ये जो एंगल है, जो ये बनता है, ये 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 डिग्री से ज्यादा क्या होगा, अगर अगर समझ लो ऐसा खींच रहे अपना शाफ्ट, तो ऐसे नीचे आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से टकराएगा ना आजू बाजू, तो इसलिए प्रोविजन दिया है कि 1.5 डिग्री से एंगल ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना कम एंगल होगा तो उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो जो रोप है वो सीधा जाएगा और सीधा ऊपर आएगा। इसकी वजह से वो प्रोविजन है कि 1.5 डिग्री से एंगल ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहाँ से? प्लेन ऑफ पुल्ली और शीव से। Diameter of a drum or sheave of the winding engine and the pulley of sheave shall be used in winding engine shall not be less than 100 times the diameter of rope. ये रोप है, ये जो ड्रम है, जो ड्रम से अपन वाइंडिंग इंजन को खींच रहे, मतलब वाइंडिंग इंजन का यूज कर रहे, ड्रम सिलेंडर रहते हैं ड्रम से, तो सिलेंडर की जो रोप है, समझ लो ये रोप लिपटी हुई है, इसमें रोप से खींचेगी ना अपन आदमी के ऊपर, तो ये रोप से कम डायमीटर जो ड्रम है वो 100 गुना ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक रोप के ऊपर एक रोप दूसरी रोप ना आए, इसकी वजह से प्रोविजन दिया है। अगर ये 100 टाइम से कम अगर छोटा रहेगा तो ये रोप में आप वो करेंगे और एकदम से मतलब प्रॉब्लम बहुत जाएगी। बहुत सारी रोप अगर करेंगे तो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होंगी, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रोविजन आया, क्योंकि अगर एक्यूरेसी मेंटेन ना हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत हो सकते हैं। और ये जो जॉब है बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। ग्रुप्स ऑफ शीव और पुल्ली शैल बी सुटेड टू द डायमीटर ऑफ द ग्रुप्स, मतलब ये पुल्ली है, ग्रुप्स मतलब ये आजू बाजू वाले ग्रुप्स, और जो ये पुली है, पुली मतलब वो जो जैसे अपन कुएं में जो खींचते हैं अपना क्या बोलते हैं पानी को, तो वहां पे जो यूज होती है उसको बोलते हैं शीव, उसको शीव बोलते हैं छोटे पार्ट को, और पुली मतलब बड़ा वाला पार्ट। तो ग्रुप्स ऑफ ए शीव और पुली मतलब ये जो पुली का जो सरफेस है वो कम से कम वो डायमीटर ऑफ रोप को शूट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना जो छोटा होना चाहिए, वो डायमीटर ऑफ रोप की तरह उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो डायमीटर ऑफ रोप की तरह होना चाहिए। Every pulley or show used in winding shall rotate in vertical plane. जो ग्रुप और पुल्ली है वो वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए, मतलब इंक्लाइन प्लेन में भी नहीं। जैसे वाइंडिंग इंजन में, और ये है ये जो पुल्ली है, पुल्ली जिससे ये रोप जा रही है और नीचे आ रही है, तो ये पुल्ली वर्टिकल प्लेन में मूव होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये इंक्लाइन हो जाए, मतलब ये ऐसी ऐसी टेढ़ी हो जाए, टेढ़ी हो जैसे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सारा जो ये वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए, और उसमें स्लिपिंग रिड्यूस टू मिनिमम, मतलब ये जो रोप है वो स्लिप ना हो, मतलब एक प्रॉपर प्लेन में मूव करते जाए। Regulation number 81. Spare rope to be kept in the store. Every mine where shaft or winch is used for levering or dredging of person, at least one spare winding rope suitable for use shall be kept in reserve. मतलब एक स्पेयर रोप मतलब कम से कम एक एक्स्ट्रा की रोप, जिस जो रोप से अपन उनको ला रहे हैं ऊपर या फिर नीचे कर रहे हो, तो कम से कम एक एक्स्ट्रा की रोप आपको करना है। इन केस ऑफ रबर पे प्रॉब्लम जाती है तो कम से कम अगर वो रोप फेल हो जाती है तो दूसरी रोप अपन यूज कर सकते हैं। Fitting of winding engine man. Provision regarding the winding engine man. When there shall be flanges of the drum, and if the drum is conical or spiral or other appliances to prevent the rope from slipping or cloning unevenly. Flanges का मतलब होता है, समझ लीजिए पुली है, ठीक है, पुली में रोप है, ठीक है। तो फ्लैंजेस जो पुली का जो बाहर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला जो लेफ्ट और राइट साइड में फ्लैंज रहता है, वो क्या करता है कि जो रोप है, रोप समझ लो इधर, रोप अगर इधर जा रही है तो रोप पुली से निकल जाएंगी अगर वो फ्लैंजेस नहीं रहेंगे तो फ्लैंजेस प्रिवेंट करता है कि रोप वहां से ना निकले। आप देखोगे कि जो ड्रम भी रहते हैं अपने, जो कुएं में जो अपन जो पुली यूज करते हैं, उसके बाजू में मतलब लेफ्ट और राइट साइड में ऐसे एक फ्लैंज लगे रहते हैं ताकि वो रोप को स्लिप ना होने दे। और यहाँ पे कोनिकल या स्पायरल ड्रम हो, यहाँ पे कोनिकल या स्पायरल ड्रम हो, अगर ऐसा ड्रम हो तो वहाँ पे फ्लैंजेस नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जो स्लीपिंग और जो कोलिंग है, मतलब जो स्लीपिंग होना या फिर निकलना वहाँ पे अनइवनली ना हो, अपना प्रॉपर तरीके से सब कुछ हो, मैनेज हो। द एंड ऑफ ए रोप शैल बी securely fixed or not unduly strained.
There shall be at least 2 terms of the rope of a drum and when a cage is at lowest point. कम से ये ड्रम है, ड्रम में जो रोप अपन यूज करेंगे जब केज लोवेस्ट पॉइंट में हो तब भी कम से कम 2 टर्न ऑफ रोप एक्स्ट्रा की रोप अपने पास वो ड्रम में कम से कम बची रहे। ऐसा ना हो कि अपने को शॉर्ट डिस्टेंस हो, ऐसा ना हो। कम से कम 2 टर्न्स ऑफ रोप अपने को वो ड्रम में रखना ही है कि जब शाफ्ट लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट पे हो तब। देयर शैल बी प्रोवाइडेड 1 और मोर ब्रेक्स ऑन द ड्रम्स। कम से कम एक या फिर एक से ज्यादा ब्रेक होना चाहिए ताकि अगर एक ब्रेक फेल हो तो दूसरा यूज हुए। तो वो क्यों होना चाहिए? To hold the 2 cages or other means of conveyance when maximum torque is applied in either direction। सबसे पहले कि ये जो 2 केजेस है, समझ लो ये केज नीचे आ रहा है, ये केज ऊपर जा रहा है, तो ये 2 केज को जिसकी वजह से ऊपर नीचे या फिर दूसरा कन्वेयर जिसकी वजह से अपन नीचे या फिर ऊपर जा रहे हैं, जब अपन मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई करें मतलब मैक्सिमम ताकत से वो ब्रेक को यूज करें कोई भी डायरेक्शन में, उसको भी ताकत रहती है ना कि मतलब इन अदर डायरेक्शन मतलब या तो नीचे में या तो ऊपर में। तो वो मैक्सिमम एक दो मतलब 2 ब्रेक ऐसे होना चाहिए कि वो केजेस को कोई भी पॉइंट पे मतलब कोई भी डायरेक्शन में रोक सके। मतलब नीचे आते समय या ऊपर आते समय तो कभी भी उसको कोई भी जगह पे रोक सके जहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क यूज कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम फोर्स से अगर वो ब्रेक को यूज कर रहे हो। क्योंकि अपन बाइक में भी एक फोर्स लगाते हैं ना ब्रेक को यूज करने के लिए, कब कम और कब नहीं। मैक्सिमम फोर्स में अगर वो कभी भी कहीं भी रुक जाए जब अपन लगा रहे तो ये जो है कभी भी कहीं भी रुक जाए, उसकी वजह से इनके लिए अपने को कम से कम एक या फिर एक ब्रेक रखना पड़ेगा। टू होल्ड द लोडेड केजेस इन मिड शाफ्ट व्हेन मैक्सिमम टॉर्क इज अप्लाइड डाउनवर्ड। अगर ये शाफ्ट नीचे आ रहा है तो उसको जो मिड शाफ्ट मतलब शाफ्ट के कहीं भी बीच में अपन उसको रोक सके लोडेड केज को। अगर केज में मटेरियल या फिर मैन है तो कभी भी उसको रोक सके मिड शाफ्ट में। तो उसके ऐसे अपने कम से कम एक या फिर एक ब्रेक अपने को यूज होना चाहिए ताकि वो कहीं भी रोक सके जब अपन डाउनवर्ड के डायरेक्शन में लगा रहे हैं। At least one of the brakes shall be so designed that the brakes remain at on position। एक ब्रेक को अपने को ये डिजाइन करना है कि वो ऑन पोजीशन में हो, मतलब हमेशा बस टच करे और ब्रेक लग जाए। एक्सेप्ट व्हेन ऑपरेटेड, जब ऑपरेट कर नहीं कर रहे तब वो ऑफ पोजीशन में रहे, बाकी हर टाइम वो ऑन पोजीशन में रहे। इन नो केस shall be a brake be operated by an auxiliary electric current। कोई भी ब्रेक ऑक्सिलेटरी इलेक्ट्रिकल करंट से ऑपरेट नहीं होगा। For a winding engine work by steam or compressed air, a script stop value shall not be used at continuity value। अगर स्टीम या फिर स्टॉप कंप्रेस्ड हो तो स्क्रिप्ट स्टॉप वैल्यू मतलब कोई चीज को रोकने वाली चीज है जो उसको होती है स्क्रिप्ट स्टॉप वैल्यू, तो अपन कंट्रोल करने के लिए इसमें यूज नहीं करेंगे। मतलब कोई रोकने के लिए अपन कोई भी चीज कंट्रोल करने के लिए वाइंडिंग इंजन को तो स्क्रिप्ट स्टॉप वैल्यू यूज नहीं करेंगे। स्टॉप वैल्यू ऐसे रहता है जिसको जैसे शाफ्ट रुक जाए। एवरी इंजन शैल बी रिलायबल डेप्थ इंडिकेटर। हर इंजन में कम से कम डेप्थ इंडिकेटर मेंशन होगी कितने डेप्थ में क्या चले गया है। शोइंग टू द वाइंडिंग इंजन मैन द पोजीशन ऑफ ए केज, वो जो केज है उसकी पोजीशन दिखाए। डेप्थ इंडिकेटर टू बी टेस्टेड आफ्टर एनी एडजस्टमेंट ऑब्लिक रिप्लेसमेंट ऑफ वाइंडिंग रोप। तो जो डेप्थ इंडिकेटर है उसका अपन टेस्ट करेंगे हर एडजस्टमेंट मतलब कोई भी वाइंडिंग इंजन रोप का एडजस्टमेंट या रिप्लेसमेंट करने के लिए। Every winding engine man shall an automated device that will ring a bell in engine room when ascending the cages at a distance not less than 2 revolution of the drum from the top of the shaft। ये शाफ्ट है, यहाँ से रोक भी है वाइंडिंग इंजन मैन, तो यहाँ पे कम से कम नॉट लेस देन 2 रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई आर। ये ड्रम का रेडियस पकड़ लो आप 5 है तो 2 इंटू 3 पाई का 3.14 इंटू 5, तो इतना जो ये जो डिस्टेंस आता है इसको अपन कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू 5, तो कम से कम ये 31.4 आता है। तो कोई भी मतलब तो मतलब ये जो ड्रम है इसका 31.4, जैसे कोई भी अगर उसका जो अपना जो रेडियस है उससे अगर ऊपर आ रही है बकेट, यानी सरफेस से 31.4 से ऊपर आ रही है बकेट, तो कम से कम अपने आप एक डिवाइस होना चाहिए ताकि बेल बच जाए। इसका रीजन क्या है? समझ लो शाफ्ट है, अपने अपने डोर का प्रोविजन पड़ेगी, हर शाफ्ट में डोर होना चाहिए। समझ लो शाफ्ट को ऊपर ला रहे हैं और उसने वो गेट का ऑपरेशन रहता है, अपना ये जो बैंक्समैन रहता है वो गेट खुलता है या फिर बंद करता है। समझ लो अगर उसका ध्यान नहीं रहा और केज आ गया तो सीधा टकराएगा इस पे अपना जो अपना गेट उस पर टकराएगा। तो ये पहले ही मतलब जो बैंक्समैन है उसको सूचना देता है, जब वो 2 रिवोल्यूशन से ज्यादा पे रहता है तो सूचना देता है बेल बजा के कि हाँ आप शाफ्ट आ रहे हैं, आप गेट खोलिए। Revolution number 83, shaft fitting। For every winding shaft
Efficient means shall be provided for interchanging separate and distinct and definite signals between the top of the shaft and the bottom or other permanent landing in the shaft and every insert. हर वाइंडिंग शाफ्ट में अपना जो सिग्नल्स प्रोवाइड करना है ताकि टॉप और या फिर बॉटम ऑफ द शाफ्ट या फिर कोई भी लैंडिंग में इंसर्ट में होना चाहिए। शाफ्ट यहाँ पे पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, यहाँ पे हर इंसर्ट है, तो अपने को सिग्नल प्रोवाइड करना है ताकि हर इससे जो टॉप है वहां से अपने को सिग्नल ट्रांसफर हो। Efficient means shall be provided for transmitting the signal from the top of the shaft to the winding engine. तो टॉप है वहां से, ये जो टॉप है यहाँ पे एक बैट्समैन बैठा रहता है और ये सिग्नल देता है यहाँ से वाइंडिंग इंजन मैन को। नीचे सिग्नल आता है इसको कि रोको, तो ये उसको बोलता है कि रोको, तो ये सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। मतलब जो नीचे वाला जो शाफ्ट वाला रहता है वो बैंक्समैन को देता है सिग्नल और सिग्नल बैंक्समैन देता है अपना जो वाइंडिंग इंजन मैन को। तो जो वाइंडिंग इंजन मैन से लेकर जो बैंक्समैन है वो भी मतलब सिग्नल होना चाहिए, या तो मैकेनिकल होना चाहिए या तो इलेक्ट्रिकल मींस होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। Printed copy of code of signal shall be posted at the top of the shaft inside or at the landing in the winding engine room in signaling the code of signals to be used. अपने को कोड ऑफ सिग्नल की प्रिंटेड कॉपी पोस्ट करना है शाफ्ट के टॉप में या फिर इंसर्ट में और हर वाइंडिंग इंजन रूम में। तो ये जो कोड ऑफ सिग्नल है वो क्या क्या होना चाहिए, समझ लो शाफ्ट आ रहा है, ठीक है, और अपने को यहाँ पे रुकना है इंसर्ट में, ठीक है, यहाँ पे अपने को शाफ्ट को रुकना है और यहाँ पे तो जो बेलमेन होगा वो जो ऊपर वाला जो अपना क्या बोलते हैं, सॉरी ऑनसेटर होगा ना, जो नीचे वाला आएगा उसको ऑनसेटर बोलते हैं, या फिर नीचे में कोई भी आदमी रहेगा वो ऊपर वाले आदमी को अगर शेफ्ट केज को रोकना तो क्या क्या करेगा, वो 1 घंटे बजाएगा, 1 ड्राइव स्टॉप। जैसे ये यहाँ पे पहुंच जाता है तो वो स्टॉप बोलेगा, तो वो जो केज है वो अपने आप रुक जाएगा। फिर 2 रेप लोअर, अगर उसको यहाँ से लेके यहाँ लेवल में करना है तो वो 2 घंटे देगा। 2 घंटे से कैसा होगा कि ये वो इंजन मैन यहाँ पे नीचे लाएगा। फिर जैसे इसको अगर यहाँ पे रोकना है तो वापस से वो वन रैप से उसको स्टॉप दबाएंगे, वो घंटी दबाएंगे 1 रैप से और वो वहां पे रुक जाएगा। मतलब कोई भी चीज को अगर अपने को रोकना है शाफ्ट को कोई भी इंसर्ट में तो वो 1 घंटे देगा तो वो वहां पे रोक देगा। अगर उसको वहां से नीचे वाले लेवल में ले आना है तो वहां पे 2 घंटे देगा तो वो नीचे वाले लेवल में जाएंगे। अगर वो नीचे वाले लेवल से समझ लो नीचे वाले लेवल पे पहुंच गई, अगर इसको ऊपर ऊपर करना है तो कितने घंटे देगा, वो 3 घंटे देगा, 1 2 3, तब फिर वो उसको ऊपर लेगा। फिर अगर उसको ऊपर ले तो उसको रोकना है तो क्या करेगा, सीधा 1 रैप स्टॉप कर देगा। मतलब ये अपना इसको ये शाफ्ट है, इसको ऊपर लेना है तो अपने को 2 घंटे देना पड़ेगा, इसको नीचे लेना है तो 3 घंटे देना पड़ेगा और इसको बीच में कहीं रोकना है तो इसको 1 घंटे देना पड़ेगा। 4 रैप। अब ये शाफ्ट यहाँ पे 1 घंटे से उसने ये शाफ्ट अपना जो इंसर्ट है वहां पे उसने उसको रोक दिया है शाफ्ट को। अब उसको कैसा, अब अगर मैन की अगर अपना रेजिंग या फिर लोवरिंग है तो वो कैसा देगा, मतलब इसने 1 घंटे रोका मारा, ठीक है, गेट गेट खोला, उसमें आदमी एंटर हुए। अब इसको बोलना है कि चलो मतलब मैन जो है ये यहाँ पे शाफ्ट रुक गया है, 1 घंटे से रोक दिया है, तो जो जो इंसर्ट में होगा वो 4 घंटे मारेगा कि मेरे पास कुछ आदमी है, उनको अपना क्या बोलते हैं केज में डालना है और आपको ऊपर ले आना है। तो फिर वो जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला उसको वापस से अगर वापस से 4 घंटे देगा, ये आदमी लोग केज में आ सकते हैं। फिर आदमी लोग केज में जाएंगे, केज में बैठेंगे, फिर उसके बाद में वो वापस से मतलब अगर उसको ऊपर लेना है तो 3 घंटे देगा, या तो नीचे लेना है तो 2 घंटे देगा। सीधी सी बात, कोई भी इंसान को कोई भी केज को अगर बीच में रोकना है तो 1 घंटे देगा, उसको नीचे लेना है तो 2 घंटे देगा, ऊपर लेना है तो 3 घंटे देगा। अगर आदमियों की बात हो तो 4 घंटे देगा कि मेरे पास आदमी है, उनको ऊपर ले जाओ। और जो ऊपर वाला जो आदमी है वो 4 घंटे देगा कि चलो केज में वापस बैठ जाओ। ये पहले मतलब 4 घंटे का ये है कि 4 घंटे परमिशन मांग रहा है, पहले 4 घंटे नीचे वाला परमिशन मांगेगा कि मेरे पास आदमी, उनको केज में डालू क्या, तो वो बोलेगा हाँ, फिर वो वापस से 4 घंटे डालेगा, मारेगा कि हाँ ठीक है आप उनको डाल दो। Only banksman, bellman or signalman shall give any signal or other official authorized by the manager. जो बैंक्समैन, बेलमैन या फिर सिग्नलमैन है वही सिग्नल देंगे, कोई दूसरा आदमी नहीं देगा जो मैनेजर द्वारा ऑथराइज हो। Vertical shaft exceeding 45 meter in depth shall be provided with guides to ensure smooth and safe travel of a cage. When rope guides are to be used, cheese weight or button clamps to be kept exposed for the regular examination. गाइड्स का क्या होता है, गाइड्स का मतलब होता है ये शाफ्ट है, शाफ्ट में यहाँ पे एक रोप लगी रहती है, यहाँ पे एक रोप लगी रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो केज है, अगर आप
देखोगे अगर आप कोई चीज है, केज एक रोप से, तीनों रोप से अटैच है, अगर एक रोप से अटैच होंगी तो ये केज घूमेगा, उल्टा सीधा घूमेगा, लेकिन अगर तीनों रोप से अटैच है और प्रॉपर उससे नीचे जा रहा है तो वो घूमेगा नहीं। तो ये गाइड्स ऐसी रहती है, रोप गाइड्स, जिसकी वजह से केज हिलता नहीं है। तो अगर शाफ्ट की डेप्थ 45 मीटर से ज्यादा है तो अपने को गाइड्स को प्रोवाइड करना है ताकि वो स्मूथ और सेफ ट्रेवल हो केज का। Over the top में top most landing dogs or other device for holding the cage in case of overwind shall be provided or the guides or receiver shall be sprung। मतलब शाफ्ट अगर ओवरवाइंडिंग हो रही है, ओवरवाइंड का मतलब क्या होता है कि शाफ्ट सरफेस यहाँ पे रुकना था, लेकिन शाफ्ट कोई रोप के कारण रोप अगर थोड़ी ज्यादा खिंच गई है तो ये शाफ्ट और ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अपने को रुकना था, लेकिन ओवरवाइंड केस में तो अगर ओवरवाइंड केस में तो अपने को डॉग्स ऐसे ऐसे रहते हैं, डॉग्स ये ऐसा ब्रेक समान रहते हैं, ऐसे यूज होते हैं कि शाफ्ट को वो बीच में रोक दे, ओवरवाइंडिंग हो रही है तो बीच में रोक दे, उसके ऊपर बढ़े ना हो, ऐसे डॉग्स रहते हैं, जिसकी वजह से कैसा है शाफ्ट यहाँ पे रुक जाता है बीच में। इन केस ऑफ वर्टिकल शाफ्ट एंड विंच प्रोटेक्टेड रूफिंग penthouse shall be provided at the shaft bottom and all landing where person are ascend or descend to prevent the danger from anything shaft falling in shaft or winch। समझ लो ये केज है, यहाँ पे अपना जो इंसर्ट है वहां पे वो रुकने वाला है और यहाँ पे लोग खड़े, तो मतलब यहाँ से कुछ भी गिरा सीधा वो आदमी पे पड़ेगा। तो अपने को प्रोटेक्टेड रिफिंग हर इंसेट में रखना है ताकि कोई भी सामान गिरे तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, द गैप बिट ऑफ बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बिटवीन द प्रोटेक्टेड रूफिंग एट द टॉप ऑफ द केज। ये केज है और जो अपनी जो रूफिंग है, तो मतलब ये जो केज है और उसका जो टॉप है, वहां पे कम से कम अपने को 15 सेंटीमीटर का जो गैप है और रखना ही है, ताकि यहाँ से कोई सामान गिरे तो नीचे ना आए। तो ये रूफिंग और जो टॉप ऑफ द केज का जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। थैंक यू। और ये चैनल को सब्सक्राइब करो, तो हम अभी और वीडियोस लाने वाले एमएमआर के और माइंस रूल के।